हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने विश्व स्तर पर बढ़ते हुए पर्यावरण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे मेरे मस्तिष्क में बार बार पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा विचार आते हैं और हर एक इंसान को पर्यावरण को आजकल के परिवेश में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा नितांत कर्तव्य होता है। सभी देशवासियों को इसके बारे में सोचना चाहिए, विश्व स्तर पर इसको सोचना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 जून 2022 को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जो कि पूरे देश में जगह जगह बड़े अच्छे स्तर से मनाया गया और उसके बारे में सबने अपनी अपनी बातें रखी। और देश को और विश्व को सुरक्षित रखने के लिए हमें पर्यावरण के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पर्यावरण की बढ़ती हुई समस्या पर छोटे से दो शब्द लिखे हैं, जो मैं आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सन 1972 से मनाए जाने का प्रावधान किया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको शुरू किया 1972 से, जिसके अंदर विश्व को कैसे बढ़ते हुए पर्यावरण की दूषितता से नियंत्रण किया जाए, इसकी शुरुआत की गई, इसका प्रारंभ किया जाए, जिसे लगभग सभी देशों ने इसकी सराहना की, सभी देशों ने इसको सराहना की। और सृष्टि की, जैसे कि हम जानते हैं, सृष्टि की संरचना के साथ मानव जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और सुरक्षित जीवन यापन करने के लिए हमारे जीवन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रकृति के सभी मानकों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करने के लिए मूल रूप से यह संदेश दिया गया कि भविष्य में इस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से कारगर कदम उठाए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कोई कारगर कदम नहीं उठाएंगे, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमको जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और उसकी संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारे जीवन में पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने में बहुत ही सराहनीय होगा। जीव जंतु, पेड़ पौधों, वन्य जीवों, वन संपदा, अनेकों प्रकार के जानवरों और पशु पक्षियों के बिना मानव जीवन का अस्तित्व कैसे रह सकता है, जबकि ये सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है। हमको अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए पर्यावरण के साथ अनेक प्रकार के जो हमसे जुड़े हुए पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, सब प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इन पर बढ़ते हुए प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, सामंजस्य को बनाने के लिए, इनकी ज़रूरतों का अनुपात बराबर करने के लिए प्रयासरत रह के इस चुनौतियों को सुनना पड़ेगा और इनको चुनौतियों से लोहा लेना पड़ेगा। दोस्तों, हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रकृति की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प होकर कार्य करने की महती आवश्यकता है। जब तक हम कृत संकल्प होकर कार्य नहीं करेंगे तो हम पर्यावरण को अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते। समाज में परस्पर सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता को सर्वोपरि योगदान, स्वच्छता की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी सरकार ने इस समय विश्व स्तर पर, जो आज से कुछ साल पहले हमारे देश में स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी का भी ये सूत्र था कि बिना स्वच्छता के देश प्रगति नहीं कर सकता है, देश का वातावरण अच्छा नहीं सकता है। इसी परिवेश में आज सरकार वो अपना कार्य कर रही है, और जिसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है। वातावरण की सोच की ओर
सोच विचारों के सामंजस्य कर सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार के सार्थक उपायों को अपनाकर अपने कल के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान, हम अपने कल के आने वाले भावी जीवन को तब सकारात्मकता की ओर रख सकते हैं जब हम पर्यावरण के साथ जो है सामंजस्य बनाएंगे। आज विश्व के परिदृश्य में मानव जीवन के लिए यदि सकारात्मक को अग्रसित करना है, अगर हमको पूरा विश्व सकारात्मक की ओर ले जाना है तो बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रयास जारी करने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मात्र किसी भी सरकार की ही भूमिका मानना, सरकार ही यही सब कुछ करेगी, यह संभव नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति को इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर व्यक्ति अगर सोचेगा तो अवश्य हमारे पर्यावरण में शुद्धता आएगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। माना रखती है कि सरकार में कार्य करने वाले लोगों की सोच क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि सरकार में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों की क्या सोच है, और कोई भी देश है वहाँ के नागरिकों के मन में पर्यावरण के प्रति कितनी सजगता और जागरूकता है, ये भी बहुत मायना रखता है। तो हमको आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में यह प्रयास करें कि हम गंदगी ना करें, स्वच्छ वातावरण बनाएं, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखें, और हम सड़कों में चलते हैं, गलियों में चलते हैं और ऐसी जगह में चलते हैं तो वहाँ का वातावरण भी हम अपने घर का जरा सोचें और उसके बारे में अच्छा योगदान दें। दोस्तों, मेरा काम है मानवीय संवेदनाओं को मनुष्य के समाज के आगे रखना। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए। मैं भी लोगों से सीखता हूँ, मैं भी बड़े बड़े लोगों के विचार सुनता हूँ, तब मेरे मन में भी ये विचार आते हैं और मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपको बता दूं, मैं मात्र साफ सफाई से ही पर्यावरण पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। आज विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, अनेक प्रकार के असीमित वाहनों की बढ़ती हुई गतिविधियां हैं। गंगा मैया को भारत की पवित्रता की जननी जो कहलाती है, हजारों वर्षों तक इस पवित्र नदी के पानी का संग्रहण करने के बाद भी इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं पैदा होती है, और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी वरदान। यानी गंगा माता देखिए इतने सालों से बह रही है, लेकिन हम उसमें इतनी गंदगी डालते हैं, फिर भी वो अपनी निर्मल रखती है। लेकिन आने वाले भविष्य में हमको इसकी तरफ सजग होना चाहिए। यह हमारी बहुत ही बड़ी वरदान, जो कि हमारे लिए वरदान की प्रतीक है। लेकिन हम उसमें मरे हुए जानवरों को, मानव की लाशों को फेंक रहे हैं। क्या यह कृत्य पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा को जन्म ले सकती है? ये काम नहीं करना चाहिए, इससे हमको बचना चाहिए। हम मुंह पीछे या पीठ पीछे गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जब वह बाद में दिखाई देता है तो उसके परिणाम दूषित होते हैं। तो हमको अपनी सोच को बदलना पड़ता है। अगर हम गहराई से अध्ययन कर इन विचारों पर प्रत्येक मानव को गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण की होड़ ने मानव जीवन को विषाक्त कर दिया है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उसके दुष्परिणाम से पर्यावरण पर कितने दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसको लोगों ने नज़रअंदाज किया है, जिससे अनैतिकता का माहौल पैदा हो जाता है और हमारा जीवन असुरक्षित रह जाता है। देखिए, विचारिए, एक ओर जहां हम बाहरी शोर शराबा और विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, समुदाय और कौम के नाम से चिल्ला कर आम जनता का मन अपने निजी स्वार्थों के हित के लिए भड़कावे वाले भाषणों से एक ओर पर्यावरण को दूषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे आम जनता में बुराई की सोच पैदा होती है, जिससे होनहार भावी पीढ़ी के भविष्य में भी गलत धारणाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए आज के परिवेश में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण में से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मैंने ध्वनि प्रदूषण के बार बार अपने लेख लिखे। मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी बढ़ते हुए प्रदूषण पर और जो ध्वनि प्रदूषण हमारे देश में बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की। हमारी सरकार भी इसमें बहुत विचार कर रही है, लेकिन आम जनता जब तक नहीं सोचेगी, एक ही सरकार के सोचने से ये काम सिद्ध नहीं हो सकता है। हर मानव को इसके बारे में सोचना चाहिए। मात्र अनेकों भाषण देकर, जैसे हम भाषणबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, सम्मेलन करते हैं, भाषण देकर पर्यावरण पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जब तक हमारी आम जनता में पर्यावरण के प्रति अंतर्मन से शुद्धिकरण और जागरूकता पैदा नहीं हो पाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए।
अगर राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन इसको और अधिक मात्रा में किया जाए तो इससे इसके परिणामी सुझाव और परिणामी रिजल्ट हमारे सामने स्थापित हो सकते हैं, परिणाम हमारे साथ सामने आ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री करके जहां हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करने की सोच रखते हैं, वहीं हमारा युवा वर्ग इन मादक पदार्थों के सेवन करने से अचेतन अवस्था में पर्यावरण को गंदा करता है। ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं जानकारी है इसका रिजल्ट क्या होगा। एक उम्र होती है जब इंसान नहीं जानता है, लेकिन नशीले पदार्थों का अगर हम सेवन का बिक्री पर रोक नहीं लगाएंगे तो हमारी पीढ़ी जो है लगातार जो है आगे को आने वाले भविष्य में उतनी तरक्की नहीं कर पाएगी। पेड़ पौधों के असीमित जो जैसे कि हम जानते हैं पेड़ पौधों के असीमित कटान किया जा रहा है। पेड़ों का सड़कों का निर्माण करने की होड़ में विभिन्न प्रकार की देवी आपदाएं जन्म देती हैं। कल कारखानों से दूषित रसायनों का बहाव नदियों में डालने की प्रक्रिया न जाने कितने लोगों के जीवन को विषाक्त कर रही है। ये हम लोग अब आने वाले भविष्य में इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा, इसके परिणाम आएंगे कि हम जो कर रहे हैं, हम प्रदूषण पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं हमारे जीवन को विषाक्त कर सकती हैं। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और मानव के रहने का जीवन स्तर दिन पर दिन किसी न किसी रूप में विषाक्त होते जा रहा है। ये सोच लीजिए आप। जैविक खेती की दिन पर दिन कमी से जैविक खेती नहीं की जा रही है, रासायनिक खेती हो रही है। कमी करने से अनेक बीमारियों ने मानव जीवन को दूषित कर दिया है। अंदर ही अंदर मानव जीवन घुन की तरह खोखला होता है, जिसके कारण अनेकों लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज कोई भी इंसान जो है बिना दवाई के कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। बिना दवाई के आदमी का जीवन कुछ नहीं है। यानी 50% आदमी, 50% आदमी जो है बिना दवाई के जीवन यापन नहीं कर रहा है, वो दवा खा रहा है और अपना जीवन बिता रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे पर्यावरण में कहीं न कहीं कमी आ सकती है। जैसे कि हम जानते हैं 5 जून 2022 के अवसर पर हमने अनेकों चैनलों के माध्यम से लोक लुभावन प्रदर्शन करके पर्यावरण संबंधी विचारों को सुनने की कोशिश की और सुनाए गए और अनेक प्रकार के भाषणों से पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करके गोष्ठियां और परस्पर परिचर्चा करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में हम सुनते हैं, हम लिखते भी हैं और अपने मन में प्रतीत भी करते हैं। लेकिन भविष्य में जब कहीं पूरा पर्यावरण जब गंदा हो जाएगा तब हमें इसके बारे में अंतर्मन से सोचना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण के बिगड़ते हुए स्वरूप पर लगाम लगा सकते हैं। सब कुछ भाषणों तक ही सीमित नहीं रह जाता। भाषण करने से या मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन उसको अंतर्मन से सोचना है कि पर्यावरण के लिए हर व्यक्ति को तन मन धन लगा करके अपने सोच को, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जहाँ पर हमको जैसा करना पड़ेगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी तो हमारा देश और तरक्की करेगा। लेकिन कभी भी कोई चीज़ आपस में सहयोग और एक दूसरे की बातों को सुनने के बिना वह चीज़ संभव नहीं हो सकती है। जब हमारे समाज में इस प्रकार की चेतना आएगी तभी हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या कभी ऐसा पाया गया कि बढ़ते हुए पर्यावरण को हमने नियंत्रित कर लिया? नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद भी हम बढ़ते हुए पर्यावरण को लगातार बढ़ता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनेकों प्रकार की प्रकृति विरोधी गतिविधियों की लगातार पर्यावरण की समस्या को बुरी तरह प्रभावित किया। निजी हितों ने पर्यावरण को दूषित किया। बड़ी बड़ी रासायनिक फैक्ट्रियां लगाएं, उनकी जो गंदगी है उनको सही जगह पर नहीं डाला गया, जिससे पर्यावरण और हमारी नदियां विषाक्त हो गई। यह सभी निजी स्वार्थों, देश के प्रति आदर की भावनाओं का हनन, दैनिक कार्यों के निष्पादन में बढ़ती हुई लापरवाही, पेड़ पौधों और जलवायु संरक्षण के अधिनियमों की अवहेलना, समाज में पारदर्शिता के भावों में निरंतर गिरावट, तमाम प्रकार की प्रकृति विरोधी गतिविधियों से खिलवाड़ से ये कृत्य जो हैं इसी में शामिल है। अगर हमारे कृत्य सही होंगे, हमारे कृत्य इस प्रकार के होंगे तो हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण को बचा नहीं सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। आज विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियों के समूचे वातावरण को प्रतिकूल प्रभाव से ग्रसित कर दिया है। महामारियों से पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और देवी आपदाओं की बढ़ती हुई घटनाएं, इन सब परिस्थितियों परेशानियों से मानव जीवन बुरी तरह जूझ रहा है।
सब जानते हैं कहीं कुछ रहा, लेकिन फिर भी मानव अंतर्मन से इसको नहीं सोच रहे। आज कोरोना वायरस जैसी महामारी ने विश्व समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह क्या पर्यावरण की अनदेखी करना, चाहे किसी स्वरूप या कुछ भी हो, हजारों लोगों का जीवन काल के मुंह में समा गया, कितने लोग बेघर हो गए, मानव कुत्ते की मौत मर गया। इसका आगामी भविष्य हमारे लिए चुनौतीपूर्ण दृष्टि का अनावरण करवाता है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, आज प्रतिस्पर्धा का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीमित और असीमित पराकाष्ठा, असीमित जो पराकाष्ठाएं हैं, जो विश्व को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही है, उसकी विभीषिका के आगोश से सब मौनी बाबा हो गए हैं। यानी सब कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसके बारे में गहनता से अध्ययन करना आज का समाज जानबूझकर नहीं चाहता है। लेकिन मानव जीवन अब कीड़े मकोड़े की तरह बिखरा हुआ है। सब जानते हैं मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मानव जीवन कीड़े मकोड़े की तरह इधर उधर बिखर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? आज हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज चारों ओर हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा प्यासा जीवन जी रहा है। आज की सबसे बड़ी सेवा है, आज की सबसे बड़ी सेवा है जिसके अस्तित्व में हमारा हित छुपा हुआ है, उसकी खूब जी भर का प्रशंसा कर दो, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। यानी आज आदमी प्रशंसा के लिए इतना भूखा है कि उसको देश से कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसीलिए पर्यावरण की कौन देख रेख करेगा, इस बारे में कोई भी नहीं सोचता है। तो आदमी केवल अपनी प्रशंसा के लिए आगे बढ़ना चाहता है। यदि यही दशा व्यक्ति विशेष, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व स्तर पर बनी रही तो वह दिन दूर नहीं, मानव जीवन का अस्तित्व पर्यावरण के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ और अनदेखी का शिकार बनकर अस्तित्वहीन हो जाएगा। निश्चित है दोस्तों, यही होता है मानव संवेदनाओं को आगे पहुंचाना। ये हर इंसान का कर्तव्य है। इसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। सरकार के स्तर से ही सब कुछ होगा, ये असंभव है। हर मानव व्यक्ति को, हर मानव को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं विचार करेंगे, हमारा पर्यावरण दूषित रहेगा। आने वाला जो अगली पीढ़ी है उसके लिए परेशानी होगी, और हम फिर मनुष्य रूप में जो भी आएगा उसको भी आने वाले पर्यावरण से परेशानियां होंगी। पर्यावरण की असुरक्षा और विषाक्त युक्त करने के लिए एक मानव ही दोषी नहीं है। विश्व स्तर पर कागजों में और भाषणों में हर वर्ष निर्धारित हर राष्ट्र का बजट रहता है। बजट हर राष्ट्र का रहता है कि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए, लेकिन पर्यावरण में किसी प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन दिखाई नहीं देते, जिसका मुख्य कारण है हमने कभी उन दिशा निर्देशों का अनुपालन जमीनी स्तर पर नहीं किया, जिनका खामियाजा आज मानव जीवन झेल रहा है। और आने वाले समय में ये और कठिन होगा। आज पेड़ पौधों की कमी से मानव जीवन निरीह हो गया है, जिसका मुख्य कारण है मानव जाति ने अपने निजी स्वार्थों को बढ़ाना। देश के लिए पेड़ पौधों, नदियों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रासायनिक हथियारों की होड़ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। मेरा कहने का अभिप्राय यही है, तात्पर्य यह है कि जब हमने प्रकृति के साथ अपनी मर्यादाओं का निर्वहन नहीं किया, यदि हम प्रकृति के साथ अपनी मर्यादाओं का निर्वहन नहीं करेंगे तो जानबूझकर हम मूक दर्शक बने रहेंगे तो उसका मूल्य तो किसी न किसी रूप में हमें चुकाना होगा। यह सृष्टि का नियम है। यानी सृष्टि जो है बैलेंस करती है। अगर हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे, गलत करेंगे या कोई भी हो, तो वह सामंजस्य तो होना ही होना है। इसी प्रकार प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे, उसका मूल्य हमको अवश्य चुकाना पड़ेगा, जिससे हमारे भावी जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए इसके बारे में गंभीर रूप से इंसान को सोचना चाहिए, हमें पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए। आज जैसे हमने देखा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में विश्व में बढ़ते हुए पर्यावरण और प्रकृति की छेड़छाड़ को रोकने के संबंध में पैरवी की गई। उन्होंने बहुत अपनी बातें कही जो आज के परिवेश के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कारगर कदम है, अच्छे कदम है। उनकी सोच अच्छी है, वो सोचते हैं देश को कैसे बचाया जाए। उनकी
चहुदिशी प्रतिभा है, जिसके कारण देश में जागृति आ रही है, स्वच्छता आ रही है, लेकिन हमको फिर से उसमें हर व्यक्ति को सोचना पाए। एक हमारे प्रधानमंत्री जी सोचे हैं, उससे पर्यावरण नहीं दूर होगा, हर व्यक्ति विशेष को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पर्यावरण के प्रति अनुकूल वातावरण के संबंध में गहनता से सोच विचार करना आज की मुख्य समस्या है। हमारे देश की सबसे अधिक जनसंख्या होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हम नकार नहीं सकते। जल है, जंगल हैं, जमीन के बिना प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति तभी रहेगी जब जल रहेगा, जंगल रहेगा, जमीन रहेगी, तभी प्रकृति का अस्तित्व, नेचर हमको तभी साथ देगा। प्रकृति के समुचित रखरखाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक क्षेत्रफल में जंगल, वन संपदा का होना अनिवार्य है। हमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रासायनिक हथियारों की होड़ में रासायनिक प्रदूषण को रोक लगाने की आवश्यकता को बल देना होगा। इस संबंध में वैज्ञानिकों की भूमिका अहम माना रखती है। हमारे वैज्ञानिक अगर उनकी भूमिका, उनका रोल अगर अच्छा होगा तो उनकी भूमिका बहुत ही माना रखती है। जो बढ़ती हुई समस्याओं का गहन शोध करते हुए क्या कारगर कदम उठाने चाहिए हमको, उसके बारे में अपनी सोच से हमें व्यक्त कराएंगे। उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना सुनिश्चित करने की आज आवश्यकता है। हमें निजी स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने जीवन के साथ सहानुभूति जताने की कोशिश करनी चाहिए। इसी आधार पर हमें रूपरेखा निर्धारित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वर्तमान में पर्यावरण की भूमिका को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए वर्ष 1921 को परिस्थिति तंत्र तथा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हम पर्यावरण की बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान कर भविष्य की रणनीति तैयार करने में हमें मदद मिली। ये हमारी सरकार कर रही है, लेकिन आम इंसान जब तक इस बारे में नहीं सोचेगा तब तक हम इसमें अपना सही योगदान नहीं दे सकते हैं और इसकी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं, जिससे विलुप्त होने वाली, अब हमारी कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं पर्यावरण की सुरक्षा न होने के कारण, प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण में, जिसके विलुप्त होने वाली वन्य जीवों, वन्य संपदा, धरती में खनन, माफियाओं के चंगुल से भूमि की सुरक्षा और देश के निहित घनत्व के अनुसार पर्यावरण संरक्षण को बरकरार रखने के लिए चरणबद्धता से कार्यों का निष्पादन शामिल है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको आने वाले भविष्य में बहुत परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 ही में पर्यावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण का वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा कर नीति निर्धारण करने की पहल की थी, लेकिन तब से आज तक यह समस्या जस की तस बनी रही और विश्व स्तर पर मौसम परिवर्तन से नई नई समस्याओं ने जन्म ले लिया, जिससे विश्व ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसको विश्व ग्लोबलाइजेशन से बेमौसम वातावरण में परिवर्तन होते जा रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए चिंता का विषय है। यानी ऐसा करने पर भी मानव जीवन के लिए ये भी चिंता का विषय हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण का संतुलन मानव जीवन के अनुरूप बना रहे और किसी प्रकार के उतार चढ़ाव और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र के हर नागरिक को गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि विश्व स्तर पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाए और हर व्यक्ति विशेष को जमीनी स्तर से कार्य करते हुए असीमित प्रकृति दोहन पर अंकुश लगाने के नियम निर्धारित किए जाएं और मात्र सरकार ही नहीं, स्वयं के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता का अभियान चलाकर लोगों में चेतना का संचार किया जाए, जिससे हम पर्यावरण की गुणवत्ता को मानव जीवन के अनुकूल बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसे उपाय करने की शीघ्र आवश्यकता है, तभी मानव जीवन का अस्तित्व लंबे समय तक रह सकता है। विभिन्न देशों में काफ़ी लोगों ने पर्यावरण पर अनेकों शोध किए हैं और विश्व में इस संबंध में पहल की है कि अनेकों संस्थाओं का कार्य रूप
दिया गया है जिसका विस्तार करना मुश्किल है। यानी योजनाओं के आधार पर राष्ट्र में अनेकों उपाय मात्र कागजों और भाषणों तक ही सीमित रह पाए, उसे कार्य के रूप में अवतरित नहीं किया गया है। हमारे देश में, भारतवर्ष में ही अनेकों संस्थाओं की स्थापना की गई, लेकिन गुणात्मकता में किसी प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित नहीं होने पाया। जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करके सभी प्रदेशों ने में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अनेकों योजनाओं को जन्म दिया, लेकिन सब कुछ कार्य उत्तरदायित्व विहीन साबित हुए हैं। इसी प्रकार विश्व में अनेकों संस्थाओं का गठन किया गया। अफसोस का विषय है, सब कुछ करने के बाद भी विश्व पर्यावरण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कि हमने ज़मीनी स्तर से इस समस्या को कारगर करने में कहीं न कहीं चूक की है और हमने कभी न कभी इसको चुनौती के दौर पर स्वीकार करना पड़ेगा। इसके परिणाम आज मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अंत में मैं पर्यावरण दिवस की साकार रूप प्रदान करने के लिए कृत संकल्प होकर अपने नागरिकों को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वांछित कारगर समाधान करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है प्रत्येक नागरिक को, ताकि मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा की जा सके और सभी सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा के लिए हर संभव कारगर कदम उठाकर इस समस्या की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करके उचित कार्रवाई करके भावी पीढ़ी के भविष्य को संभालने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। आज जैसे कि हम जानते हैं कि 5 जून 2022 को जब हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, तो सभी को मैं आज कुछ दिनों के बाद अपनी रचना बोल रहा हूँ। मैंने जो लिखा था, मैंने जो सोचा था, तो सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी से कहता हूँ कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ नया सोचना पड़ेगा, नए स्तर से योजना बनानी पड़ेगी, चाहे सरकार के स्तर पर हो, मानव के स्तर पर हो, वैज्ञानिकों के स्तर पर हो, बड़े बड़े विचारकों के समय में हो, आम नागरिक के स्तर से हो। तो इसके लिए कुछ न कुछ कारगर उपाय अपने स्तर से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व जीवित रहेगा। इसके लिए दृढ़ संकल्प और पक्के इरादे की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण बढ़ते हुए प्रदूषण को बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। जीव जंतुओं को और जीव जंतु, पशु पक्षी और नेचर के साथ, वनस्पतियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ हमको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उनकी महत्ता को समझना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रख सकता है और हमारा देश उन्नति कर सकता है। हमको पर्यावरण को बचाने की